चुड़ैल ने बचाई जान। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम है अमरपुर। ये गांव अपनी हरियाली, शांत वातावरण और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव की सरहद से बाहर एक घना और डरावना जंगल था, कालीबन जंगल। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहाँ रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो भी उसमें गया कभी लौट कर नहीं आया। अरे सुनो, क्या कालीवन जंगल चलोगे? नहीं, उस जंगल का तो नाम भी मत लो। कई साल पहले से ही उस जंगल में एक चुड़ैल के होने की कहानियां सुनाई देती थीं। लंबा काला बाल, लाल चमकती आंखें। पर अब मेरी कहानी वहीं से शुरू होती है, जहाँ डर और साहस की लड़ाई होती है, जहाँ बुराई के पीछे छिपी अच्छाई का पता चलता है। अमरपुर गांव में एक बालक रहता था, अर्जुन। उम्र यही कोई 15 साल, मगर साहस ऐसा योद्धा भी शर्मा जाए। उसके पिता एक शिकारी थे, जो 2 साल पहले जंगल में गए थे और फिर कभी नहीं लौटे। माँ बीमार थी और अर्जुन ही अब घर का एकमात्र सहारा था। अर्जुन रोज खेतों में काम करता, लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेचता और रात को थके हारे माँ की गोद में सिर रखकर सो जाता। लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, अपने पिता को ढूंढकर वापस लाने का। एक दिन जब गांव में भीषण सूखा पड़ा और तालाब सूखने लगे, तो अर्जुन ने सुना। मैंने लोगों से सुना है, कालीबन जंगल के बीचों बीच एक झरना बहता है जिसका पानी कभी नहीं सूखता। अगर मैं उस झरने से पानी ला पाऊं तो न सिर्फ माँ की दवाई बन सकेगी, बल्कि गांव के लोग भी बच जाएंगे। उसने निश्चय किया। अरे बेटा, कालीवन में मत जा, अर्जुन। वहां चुड़ैल है, तू नहीं बचेगा। लेकिन अर्जुन की आंखों में पिता की तस्वीर और माँ के हालात ने उसके मन में डर को खत्म कर दिया था। अर्जुन अगले दिन तड़के निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, कांटे, झाड़ियाँ और अजीब सी खामोशी। जब सूरज ढलने लगा, तो अर्जुन ने देखा। मुझे लगता है पेड़ धीरे धीरे एक दूसरे से सटने लगे, जैसे मुझे जंगल अपने अंदर कैद करना चाहता हूँ। तभी हवा में एक सर्द लहर दौड़ी और दूर से आती एक अजीब सी हंसी की आवाज। मेरे जमीन में पैर जम गए, मुझे डर भी लग रहा है। मुझे लगता है यह वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव वाले बात करते हैं। एक लंबा साया उसके सामने आ खड़ा हुआ, काले बाल, लाल आंखें और मुंह से टपकता खून। तू यहाँ क्यों आया है? मैं मैं पानी लेने आया हूँ। मेरी माँ बीमार है। यहाँ कोई पानी नहीं ले जाता। जो आया वो गया नहीं। लेकिन फिर उसने अर्जुन की आंखों में कुछ देखा, डर नहीं, दया और हिम्मत। तू भाग सकता था। भाग नहीं सकता, क्योंकि माँ को बचाना है। अर्जुन की आवाज में दृढ़ता थी। चुड़ैल कुछ पल चुप रही, फिर बोली। मेरे साथ चल। चुड़ैल अर्जुन को कालीवन के गहरे हिस्से में ले आई। वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी थी। अंदर एक औरत की तस्वीर टंगी थी और दीवारों पर बच्चों की कई पेंटिंग्स थीं। ये कौन है? मैं कभी इंसान थी। मेरा नाम था चंद्रिका। एक समय मैं भी माँ थी, मेरी बच्ची बीमार थी और गांव वालों ने मेरी मदद करने के बजाय मुझे जलाकर मार डाला। मेरी आत्मा ने कसम खाई, जब तक कोई निस्वार्थ भाव से यहाँ नहीं आएगा, मैं मुक्त नहीं होंगी। अर्जुन की आंखें भर आईं। अगर मैं झरना दिखा दूं, तो क्या तू मेरी आत्मा को मुक्ति देगा? मैं वादा करता हूँ। अर्जुन और चुड़ैल ने कई घाटियां पार की और अंत में वे उस झरने के पास पहुंचे, जिसकी धार सच में चांदी की तरह चमक रही थी। झरना एक चट्टान से गिरता था और उनके नीचे चमकीले पत्थर बिछे थे। यह पानी सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए है। अर्जुन ने पानी भरा, तभी झरने के पास एक तेज रोशनी फैली। चुड़ैल की काया कांपने लगी। अब मेरा समय आ गया। उसकी आंखों से आंसू निकले और फिर वो धुएं में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। अर्जुन गांव लौटा तो सब चकित रह गए। झरने का पानी चमत्कारिक साबित हुआ। उसकी माँ ठीक हो गई, खेतों में हरियाली लौट आई। गांव वालों को जब पूरी कहानी पता चली, तो उन्होंने कालीबन के किनारे एक मंदिर बनवाया, माँ चंद्रिका के नाम पर।
और अर्जुन वह गांव का सबसे सम्मानित युवक बन गया। एक ऐसा लड़का जो चुड़ैल से नहीं डरा बल्कि उसकी आत्मा को मुक्ति दी। दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।